उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि बसों में यात्रियों की बेतहाशा भीड़ को कम किया जा सके। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के बाद राज्य सरकार ने नई बसों को खरीदने का निर्णय लिया है। उधर प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां एक भी डिपो मौजूद नहीं है। क्या है मौजूदा स्थिति, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। उत्तराखंड परिवहन निगम के 3 डिवीजन देहरादून, नैनीताल और टनकपुर हैं। इन तीनों डिवीजन के अधीन प्रदेश भर में कुल 20 बस डिपो हैं। देहरादून डिवीजन में 8, नैनीताल डिवीजन में 9, टनकपुर डिवीजन में 3 डिपो हैं। लेकिन प्रदेश के 4 जिले ऐसे भी हैं जहां आजादी के बाद से अभी तक एक भी डिपो स्थापित नहीं हो पाया। इन 4 जिलों में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी जिला शामिल है। ये चारों पर्वतीय जिले हैं जहां एक भी डिपो न होने के बावजूद भी बसों का संचालन किया जा रहा है। डिपो नहीं होने के कारण इन पर्वतीय क्षेत्रों में बसों के खराब होने पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डिपो मौजूद होता है तो डिपो के साथ ही वर्कशॉप भी बनाया जाता है जहां गाड़ियों की सर्विसिंग करने के साथ ही वाहनों को फिटिंग का कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन चारों जिलों में डिपो की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, बल्कि परिवहन निगम के घाटे में चलने के कारण इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया। इस बारे में उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव का कहना है कि सेवाओं की कमी और उचित संसाधनों का अभाव होने के कारण इस पर विचार नहीं हो पाया, लेकिन अब विचार किया जा रहा है। ये आपका कहना सही है कि 4 जनपदों में अभी भी डिपो नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं महसूस की गई, लेकिन सेवाओं की कमियां देखते हुए या ये देखते हुए कि हमारे पास उचित संसाधन पहले नहीं थे इतने, या जो भी वजह रही हो, पहले इस पर बहुत विचार नहीं किया जा सका, लेकिन इस पर निश्चित रूप से विचार किया जा रहा है। और हम 1-2 जगहें हमने चिन्हित की हैं जिस पर विचार करके नए डिपोज को स्थापित करने के लिए, और जो हमारे इस रूट पे पुराने डिपोज हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब कोई नया डिपो बनता है तो हमें उसमें बिल्डिंग के साथ साथ वर्कशॉप स्थापित करनी पड़ेगी। वर्कशॉप स्थापित करने के साथ साथ हमें वहाँ पर मैन पावर भेजनी होती है। बिल्कुल इसको किया जा सकता है, ये पूरी तरह से करने योग्य है और इसका फ़ायदा डेफिनेटली होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी कोई सेवाएं चल रही हों और 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में कोई वर्कशॉप न होने के कारण किसी प्रकार की समस्या आने पर उसको निकटतम डिपो में भेजा जाता है जो 50 से 100 किलोमीटर भी दूर हो सकता है। तो उस दूरी को कम करने के लिए और ये वेटिंग टाइम जो है इसको कम करने के लिए डेफिनेटली आज की तारीख में कुछ जगहों पर नए डिपोज की आवश्यकता है और हम इस पर पूरा विचार कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही पर्वतीय क्षेत्रों की सरकारी बसों के संचालन की व्यवस्था बेहतर होगी और 4 जिलों में भी डिपो खुल जाएंगे ताकि यात्रियों की समस्याओं का समाधान हो सके।